हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। एमसीक्यू यानी एमसीक्यू जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एमसीक्यू देखा जाए तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो बच्चे ने इस एमसीक्यू को कर लिया, समझिए उसका बेड़ा पार हो गया, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर हम गुणनफल करें तो हमें क्या प्राप्त होगी। क्या हमेशा तर्कसंगत रहेगा वो, या बी तर्कसंगत या तर्कहीन हो जाएगा, या सी हमेशा तर्कहीन रहेगा, या डी शून्य रहेगा। क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि आप हिंदी माध्यम में हो तो हिंदी जैसे ही क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो सकता है। क्या हमेशा वो तर्कसंगत रहेगा, या बी तर्कसंगत या तर्कहीन रहेगा, यानी परिमेय या अपरिमेय रहेगा। यहाँ पर तर्कसंगत और तर्कहीन बताया गया है परिमेय और अपरिमेय के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन तो आप समझ गए, वो क्लियर है। अब देखिए आंसर क्या हो सकता है सही, आप अपना पहले सोचिए फिर देखें इसका आंसर क्या होगा। देखिए एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अगर होगा तो इसका आंसर डायरेक्ट है, वो हमेशा ही तर्कहीन रहेगा, यानी हमेशा ही वो तर्कहीन रहेगा, यानी अपरिमेय संख्या रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो तर्कसंगत और तर्कहीन में, तो जर्नल सी बात है, आप तर्कसंगत का मतलब परिमेय संख्या समझ लीजिए और अपरिमेय संख्या का मतलब तर्कहीन। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा परिमेय संख्या, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन काफ़ी हद तक पहले क्वेश्चन जैसा ही जो हमने पहले किया था। यह क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर x y की 3 और b x 4 y की 2 z के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो x y अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर HCF AB होगा, क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में बदलाव एक ही हुआ है कि यहाँ पर उस क्वेश्चन में LCM था और इस क्वेश्चन में HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के डिफरेंस। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा पूछता है, और आपको ये एलसीएम एचसीएफ का जो है मतलब तो समझ में आना चाहिए। अब एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, अगर आप अपना दिमाग भी लगाओगे तो एचसीएफ के अंतर्गत जो हम एलसीएम किए थे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर किए थे पिछले क्वेश्चन में, ये लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन जो थी उसमें हमारा आंसर था x का 4 y का 3 z। तो इसका मतलब जिसमें जिसमें z होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि b और d जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, यानी b और d एलिमिनेट हो गया क्योंकि z है इसमें। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट हो। जैसे a देखिए x एक ही है, y 3 है, लेकिन b में देखिए x 4 है, लेकिन हम लेंगे कितना, x को एक ही लेंगे क्योंकि a में x एक ही है। और यहाँ देखिए x में y 3 है, तो आप सोचिएगा कि यहाँ पर हम 3 लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन b में अगर देखिएगा तो यहाँ पर जो b में है जो है y है 2 है, लेकिन a में y जो है 3 है। तो इसमें से जो इसमें हाईएस्ट कॉमन रहेगा हम उसको यहाँ उठाएंगे, तो y 2 को उठाएंगे। तो इसका मतलब z जो है सिर्फ b में है, a में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट पार्ट, तो इसका मतलब देखा जाए तो हमारा आंसर होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एज अ तो यहाँ पर देखिए दो ही ऑप्शन है, a और c है। सब्सक्राइब एंड सेव इन योर मोबाइल। थैंक यू। है ही नहीं, इसका मतलब a सही आंसर है। आप a के साथ जा सकते हो, a आपका सही आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आया है हमारे समक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि यदि 408 और 1032 का
HCF हम करें तो हमारे समक्ष जो आएगा वो आएगा 1032 गुना 2 प्लस 408 गुना P के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे P का मान ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन देखिए, अगर तुक्का लगाइएगा तो आप बहुत कन्फ्यूज़न हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर A और B में दोनों में 5-5 है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में है। C जो है 4 और -4 है, तो इसमें एग्जामिनर काफ़ी जो है नज़दीकी मामला दे दिया है, तो यहाँ पर तुक्का नहीं चल सकता है, आपका ट्रिक यहाँ सटीक नहीं बैठेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप इसकी सोल्यूशन कीजिए, और सोल्यूशन करने के लिए कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा जो मैं आपको शो भी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पर सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन में सोल्यूशन में करने में ये होगा कि सबसे पहले 408 का आप जो है फैक्टराइज करिए, यानी इसका गुणनखंड कीजिए। जब अगर गुणनखंड कीजिएगा तो आपके समक्ष आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17, ठीक है, ये 408 का है। और 1032 का क्या होगा गुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 43, 40 3 43। तो ये आपका जो है एक फैक्टर बन गया, यानी गुणनखंड बन गया। अब इसमें हमसे क्या पूछ रखा है, अगर हम इसका कॉमन निकाल लेंगे, HCF निकालेंगे, तो इसमें से कॉमन अगर HCF निकालिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, क्योंकि HCF यही मिल रहा है, तो ये 24 आएगा आपका आंसर। आप गुना कर लीजिएगा तो 24 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 24 बराबर 132 गुना 2 गुना 408 P रखना है। अब देखिए, 24 के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आंसर में था, ठीक है। और 1032 के जगह आप सिर्फ यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया था, 43 बच गया था, यानी 40 3 43, और गुना में 2 तो आपको यहाँ पर गिवन ही है। प्लस क्या होगा, 408 में क्या रह गया, क्या रिमाइंडर रह गया था, 17 रह गया था, तो 17 P हो गया, यानी 17 P, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 43 और 2 को, तो 86 आएगा। और क्योंकि यहाँ पर 86 प्लस में है, अगर उधर साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 17 P = -86 हो जाएगा, ठीक है। अब P = क्या होगा, P = 86/17 माइनस का, ठीक है। तो इसको आप काटिएगा तो 5.0 कुछ समथिंग आएगा, 5 आएगा, तो इसका मतलब हुआ आपका आंसर जो है माइनस में आएगा। इसका मतलब है तो 5 ही, आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, जब डिवाइड आप कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5.05 आएगा, लेकिन माइनस में। तो आप कहिएगा 0.5 तो यहाँ कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका जो है पहला डिजिट नंबर जो है 5, लेकिन ये माइनस में होना चाहिए, क्योंकि माइनस में था। इसका मतलब जो है बी ऑप्शन इसका सही है। आप इस आंसर का जो है बी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, तो बी इसका ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, देखिए, 4P + 3 के रूप में संख्या जहां P एक पूर्णांक संख्या है, तो हमेशा हम P की जगह क्या रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं कि 4P + 3 के रूप में संख्या जहां P एक पूर्ण संख्या है, हमेशा रहेगा। हमेशा देखिए क्या रह सकता है, ए सम, बी अजीब बात है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर अजीब की जगह विषम होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, यानी बी विषम होगा, सी सम और विषम होगा, डी 3 का गुणज होगा। तो आप समझ गए होंगे। देखिए, कहते हैं मिसप्रिंट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, जब लिखते हैं तो मिसप्रिंट रह जाता है। तो जहाँ बी आपको अजीब वर्ड लिखा हुआ है, गलत है, वो विषम संख्या लिखनी चाहिए थी यहाँ, तो ये गलत हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब विषम तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, आप तो अपना आंसर सोच लिए होंगे, हम भी अपना आंसर देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए, 4P और 3 संख्या में एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए सम संख्या रखिएगा तो विषम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है ऑड नंबर, देखिए +3 ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन अजीब लिखा हुआ है, जो कि गलत है, वो है विषम, यानी बी विषम जो है सही आंसर है। तो आप बी के साथ जा सकते हो, क्योंकि विषम संख्या रखिएगा तभी आंसर सही आएगा, ठीक है, तभी P पूर्णांक संख्या रहेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही गया। बी जो है अजीब लिखा हुआ गलत है, वहाँ पर विषम आना चाहिए था, बी विषम संख्या सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल हमेशा क्या हो सकता है। जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है
तो उसका शेषफल हमेशा क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर 7 से किसी संख्या को विभाजित करोगे तो क्या हो सकता है। ए 7 से अधिक आएगा, बी 7 से कम होगा, सी 7 से कम, डी अधिकतम 7। देखिए बी और सी में आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसमें लिखा हुआ है बी में This कम से topic कम was 7 till जरूर this. होगा। We will be और सी do बोल रहा their है next topic 7 in से the कम next होगा। part. अगर If कोई you भी संख्या को like 7 it, से then विभाजित please कीजिएगा तो like, क्या हो share, सकता है। subscribe, and आप share अपना the आंसर video लगाइए, क्या as हो a सकता है। much अरे भाई जर्नल as सी a बात है, जब possible. 7 ही हमें Do दे रखा है not और think 7 को किसी संख्या से subscribe विभाजित and करेंगे save in your तो mobile. शेषफल जर्नल सी Thank you. बात है 7 से कम ही आएगा, न 7 आएगा, न 7 से अधिक आएगा, न अधिकतम 7 आएगा। जर्नल सी बात है, अगर 7 ऊपर रखिए कोई भी संख्या से डिवाइड कीजिए तो इसका जो होगा शेषफल जो आएगा यानी हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो 7 से कम ही होगा। तो देखिए कहाँ इंटेलिजेंट की बात थी, यहाँ पर समझ की ज़रूरत थी। जो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर